हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश में। ये बहुत अच्छी खबर है। और जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उनकी एक अच्छी न्यूज़ है। इसके साथ साथ एसोसिएट प्रोफेसर्स की भी वैकेंसी निकाली है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इस वीडियो में सब कुछ आपको जानकारी दूंगी, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फीस क्या है, सब कुछ, कितनी जगह है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगी और आप इस फॉर्म को भरिएगा ज़रूर अगर जो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा निकला है, ये देखिए 12 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है, पूरा एडवर्टाइज नंबर है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है इसी में। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की साइट पे जाएंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा यहाँ पर निकला हुआ है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो अगर इसमें आपको पढ़ाने का मौका मिल जाता है तो ये क्या कहने। पूरा रिजर्वेशन का पूरा लिखा है, SC ST OBC और नॉन क्रीमी जो हैं, EWS PWD कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सब को जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो देखिए आपका जो अपलोडिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो है स्टार्ट हो गई है डेट आपकी 12 दिसंबर से। और आपकी जो फीस सबमिट करने की भी डेट है आपकी 12 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आपकी है 2/1/2024, यानी कि आपके लिए काफ़ी टाइम मिल रहा है यहाँ पर। और लास्ट डेट फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की भी डेट 2/1/2024 है, यानी कि 2 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 12 दिसंबर 2023 से आपको फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर पूरा लिखा है कि फील्ड्स को लेकर पूरा डिटेल दे रखा है यहाँ पर। ये देखिए अनरिजर्व के लिए OBC EWS OBC मेल फीमेल के लिए 2000 रुपये फ़ीस है, ठीक है। टोटल अमाउंट 2000। SC ST मेल फीमेल के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं, केवल फैसिलिटेशन जो चार्ज है 100 रुपये वो आपको देना होगा। दोज हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट, इस एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर ये दे रखा है, इसको पहले से ही अगर वो कर रखे हैं, उन्होंने अप्लाई कर रखा है ये पूरी, तो जो सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया है तो उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि उन्हें कितनी फ़ीस देनी है। उन्होंने फॉर्म भरा था, सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसमें पूरा लिखा है वेयर द सिलेक्शंस हैव नॉट बीन हेल्ड, सिलेक्शंस नहीं हुए थे तो उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस देनी है अनरिजर्व EWS और OBC को, और SC ST को 500 रुपये देनी है, और PWD वाले जो दिव्यांग मेल फीमेल हैं उनको केवल 100 रुपये यहाँ पर फ़ीस देनी है। तो ये पूरा यहाँ पर देख लीजिएगा, जो लोग पहले फॉर्म भरे हुए थे उनके लिए अलग से यहाँ पर फ़ीस का पूरा ब्यौरा दे रखा। अब ये पूरी वैकेंसी की पोजीशन दे रखी है, देखिए कैटेगरी वाइज और सब कुछ। वैकेंसी देखिए डिपार्टमेंट सेंटर पूरा दिख रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में देखिए अनरिजर्व में 1 है, OBC में 1 है, ये पूरा दे रखा है। इसके साथ साथ SC के रिलेटेड 1 है, फिर ऑर्थ्रोपोलॉजी में 1 है अनरिजर्व में। इस तरह से अरेबिक पर्शियन में 1 अनरिजर्व, 1 EWS, 1 SC में, 1 ST में, 2 OBC में, है ना। एक कैटेगरी जो इनकी पूरी दे रखी है दिव्यांग से रिलेटेड पूरी कैटेगरी, इसमें 1 है। तो इसमें पूरी वैकेंसी दे रखी है। ये एटमॉस्फेरिक ओशियन स्टडी में, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में देखिए 1 और 1 ये यहाँ पर, केमिस्ट्री में देखिए 2 और ये 1 यहाँ पर दे रखी कैटेगरी में। तो इस तरह से ये पूरी कैटेगरी वाली है केमिस्ट्री में। इसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन ट्रेनिंग, डिफेंस स्ट्रेटजी, कॉमर्स में दे रखी हैं वैकेंसी यहाँ पर। कॉमर्स में देखिए 6 वैकेंसी दे रखी हैं अनरिजर्व में। कितनी सारी कॉमर्स में तो अच्छा खासा यहाँ पर दे रखा है। इकोनॉमिक्स में ये दे रखा है, एजुकेशन में ये दे रखी हैं पूरी। तो इस तरह से दे रखी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, फूड टेक्नोलॉजी में दे रखी है, जियोग्राफी में देखिए 1 है यहाँ पर। ये इस तरह से देख लीजिएगा पूरा यहाँ पर कैटेगराइज, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से OBC की ये जो है 3rd लाइन है यहाँ पर, और ये EWS की, ये जनरल की है। तो होम साइंस में 1 है यहाँ पर, इंडियन डायस्पोरा में ये देखिए 1 है यहाँ पर। तो इस तरह से 1-1, 2-2 वैकेंसी आपको यहाँ पर, जो इनके 42 देखिए सब्जेक्ट हैं, पूरा यहाँ पर इस तरह से इन्होंने दे रखा है। 42 सब्जेक्ट में, स्टैटिक्स में, स्पेस स्टडीज़ में, सोशल साइंसेज में,
इसके साथ साथ संस्कृत, पाली, प्राकृत ओरिएंटेड लैंग्वेज में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, फिजिक्स में। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो स्टार लगा है इसका कारण भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अनरिजर्व बैकलॉग वैकेंसी फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये जो है यहाँ पर पूरा लिखा है पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी, इसीलिए पीडब्ल्यूडी यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए, है ना। जो यहाँ इस देखिए स्टार लगा तो इसका मतलब ये पीडब्ल्यूडी फिजिकल जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांग लोग, उनके लिए। डबल स्टार में क्या है, लीव वैकेंसी लाइकली टू बी मेड परमानेंट, ये है। कैटेगरी ए जो है इनकी पूरी कैटेगरी दे रखी है पीडब्ल्यूएड की, ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न। कैटेगरी बी जो है डीफ एंड हार्ड हियरिंग, ये जो इनकी कैटेगरी दे रखी है यहाँ पर, उसके बारे में पूरा यहाँ बता रहे हैं। ये जो कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी ए बी सी डी ई, इस तरह से उन कैटेगरी को इन्होंने पूरा डिफाइन किया है। तो ये पूरा यहाँ पर बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कॉमर्स एंड बिजनेस के पोस्ट के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट और इस तरह से दे रखा है। और ये पूरा यहाँ पर अच्छे से इसको आप जनरल इन्होंने पूरा यहाँ पर ये डाटा दे रखा है कि 5 पेज का है कि क्या क्या इसके लिए ज़रूरत है आपको। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं के तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हर हाल में देना होगा। और इसके लिए जो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है तो उसके लिए भी ये आप जब इसकी साइट पर जाएंगे तो इसकी साइट पे आपको पूरा यहाँ दिख जाएगा। और वैसे ये देखिए ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड लीड डाउन द डिफरेंटली रेगुलेटरी बॉडीज़, और पूरा इसमें द यूजीसी ये पूरा लिखा है। Applicant apply for the post of assistant professor must submit a certificate in the prescribed format for concerned university। concerned university में जो उनका पूरा फॉर्मेट होगा वो आपको एक सबमिट करना होगा, वहाँ जाके फॉर्मेट निकालना होगा। to effect that their PhD degree is in compliance with relevant UGC regulation for award the PhD। आपके जो UGC के रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी PhD की डिग्री जो है वो अवॉर्डेड होनी चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर पूरा दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा है। इसके बाद यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन को लेकर है। एप्लीकेंट हु हैव बीन अवॉर्ड PhD फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड बी इनक्लोज इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देना होगा आपको इंडियन यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट। तो इस तरह से इसके बाद द एलिजिबिलिटी मार्क 55% मार्क्स जो हैं एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ दिखा रहे हैं आपके 55% मार्क्स। और ये पूरा इक्विवेलेंट ग्रेड एंड रिलैक्सेशन 5% कैटेगरी मेंशन यूजीसी के जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर दे रखा है। तो फिलहाल जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म भर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर। और आपको पता है यूजीसी में क्या हो गया है, अगर आप केवल नेट क्वालिफाइड हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, अब तो वो नियम आ गया है। और उसके साथ साथ अगर आप PhD करे हुए हैं तो यहाँ पूरे नियम दे रखे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है। फ़िलहाल यहाँ इस वाले फॉर्म में कहीं भी पूरा खुल के ये नहीं दे रखा है कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा। ये नो अपना जो सब है वो UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर जाकर ये देखिए यहाँ पूरी साइट दे रखी है सब। अगर आपको डिटेल में जानकारी लेनी है पूरा ये पूरी यहाँ पर ये दे रखी हैं, इनको चेक कर लीजिएगा और डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है पूरा डाटा मिल जाएगा। फ़िलहाल मुझे यहाँ पर बताना था कि वैकेंसी आई हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। आप चाहें तो अगर आपका कोई जानने वाला है वहाँ से कंफर्म कर लीजिए पूरे रूल्स और रेगुलेशन किस तरह से उस फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।